दलितों के नेता तो एक तरफ चिराग पासवान बनते वो जाते हैं, वो एनडीए में है। ठीक है, वो अब क्या कहा जाए, वो तो है मेरा ही लोग जी जी। मगर वो ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, तो हम ऐसा भी नहीं कहेंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये संविधान खतरे में है, दूसरे जगह शहर ज़मीन पर जाते हैं, कहते हैं कि हमको वोट दीजिए। तो वोट लेने लायक तो जब होते कि हम लोगों के एकजुटता होते, कदम में कदम मिला करके टिकट मिलता है। इलेक्शन में कोई शेर और कोई सियार नहीं होता है। इलेक्शन में जनता शेर होता है, जनता जिसको तरफ झुकाव होगा वही यहाँ का राजा बनेगा। ठीक है, टिकट चाहे जैसे लिए बाहुबली कहलाते हैं, लेकिन अब समय बदल गया है, जनता भी बदल गया है। अब किसी को समझाने उलझाने के कोई काम नहीं। हम लोग गली गली में गांव में घूमते हैं, रहते हैं, हर आदमी का आवाज़ यही है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहता। जहाँ जिसका घर है उसका ही घर रहेगा। धरती चिड़िया उड़े आकाश से फिर करे धरती के आस, इसलिए कि अपरिवार उनका पता यहाँ से सदा के लिए समाप्त है। इसलिए संविधान खतरे के हिसाब से आज चिराग पासवान जी है, यानी जीतन राम मांझी जी है। कोई दलित उनके पक्ष में नहीं जाएगा। जो ये देश के रक्षा करने वाला लोग है, अमकी बार दलित और मुस्लिम उनके ही पक्ष में जाए। को लेकर आपका क्या कहना है? लवली आनंद जी कहते हैं कि हम 4 लाख मतों से इस बार भी जीतेंगे। कुछ मतों से नहीं, हम ये दावा रखते हैं, वो 4 लाख 5 लाख का बात नहीं, मगर 1.5 लाख वोट से उनका हार एकदम निश्चित है, सुनिश्चित है, एकदम निश्चित है, इसको कोई नहीं हटाएगा। बता दें, अभी हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है। प्रथम तो आपका स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर के? देखिए, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में जी हम लोग अभी चाह रहे हैं कि उम्मीदवार हमारे जो है ऋतु जायसवाल जी जी, इनका प्राथमिकता इस लोकसभा से मिले, और इनका जो प्रतिद्वंदी है जिनका नाम है लवली आनंद जी, ये बहुत आक्रोश के उम्मीदवार हैं, और इनका अगला जो डायरेक्टर है उनका जो यहाँ कार्यकला जो चल रहा है बिहार में, ये बहुत गलत है। इसलिए गलत है कि कुछ ऐसे लोग जो इनका वोटर है, जो सदियों से इनको मानते आया, जब से इनका राजकाल चल रहा है, उसमें ये बड़ी बदलाव लाए। इसलिए वो समाज का लोग बहुत से दुखी है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दुखी है, इसलिए इनको लोग चाह नहीं रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मामला है, ये कहते हैं कि नहीं ये हमारी गारंटी है, उनका क्या गारंटी है ये तो हमको समझ में नहीं आता है। मगर जब से ये आज़ादी हुआ है, ये कांग्रेस के जब तक ये सरकार रहा, वो ऐसा नहीं कहे कि हाँ मेरा गारंटी है, ये कहे कि हमारे आम जनता का गारंटी है, जिसको चाहेगा उसको लोग वोट देगा। ये उनका वक्तव्य रहा। मगर हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारा गारंटी है, इसलिए इनका जो है कीजिए कोई यहाँ कार्यकला जो भी हो रहा है वो जायज़ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है? और जी वहाँ ये जात पात का जो भेदभाव रखते हैं, तो आज़ादी के समय हिंदुस्तान में जितने व्यक्ति रहा, वो कोई जातिवाद नहीं किया, एक मिशन लगाया कि मेरा हिंदुस्तान अपना हो। मगर इनके मनसूबा क्या है कि ये फलाना जात है, जातिवाद में फुरकड़ के राज करना जो चाह रहे हैं, ये देश हित में बहुत नाश का मामला है, ये बहुत घातक मामला। आनंद मोहन तो शिवहर के लोग बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं कि हम वाकई में बाहुबली है, तभी तो हमको टिकट दिया गया है, हमें दम है। जाएगा बाहुबली किस लिए है वो मुझे भी मालूम है। ये लोकसभा के लोग जानता, ऑलरेडी ये बिहार विदेश के लोग भी जानता है कि वो बाहुबली है। उनके सामने जो भी शहर ज़मीन का लोग है, उनके सामने कुछ नहीं है, इसलिए वो बाहुबली है। अगर बाहुबली अगर नहीं रहते तो जितना बड़का अपराध में उनके समाज के ही लोग कहते हैं कि 14 साल वनवास कट के आए हैं, तो उनका वो हालात नहीं होता, इसलिए रियल में अपने आप को साबित करते हैं कि ये बाहुबली लोग हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको दलित समाज इस बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र के किधर जाएंगे? क्योंकि क्लियर इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। एक दलित समाज का बात नहीं कर रहे हैं, एक मुस्लिम समाज, दलित और मुस्लिम, ये शुरू आज़ादी के समय से अपने निर्णय लिया कि जो मेरा रक्षा करने वाला होगा वही ये देश का राजा होगा। इसलिए
ये आनंद मोहन जी के नाम ये तो शिवहर लोकसभा का है। ये पूरे देश हिंदुस्तान में ये चर्चा चल रही है कि दलित और मुस्लिम उनके अगेंस्ट में उतर कर के उनको बाहर हराने का काम करेंगे और पार्लियामेंट में कांग्रेस का ही सरकार होगा, एक कांग्रेस का ही सरकार होगा, इनका कभी भी सरकार नहीं बनेगा। दलितों के नेता तो एक तरफ चिराग पासवान बनते नहीं, वो ऐसा जाते हैं नहीं, वो एनडीए में है। ठीक है, वो अब क्या कहा जाए, वो तो है मेरा ही लोग, जी जी, मगर वो ठेकेदार बन के घूम रहे हैं तो हम ऐसा भी नहीं कहेंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये संविधान खतरे में है, दूसरे जगह शहर ज़मीन पर जाते हैं, कहते हैं कि हमको वोट दीजिए। तो वोट लेने लायक तो जब होते कि हम लोगों के एकजुटता होते, कदम में कदम मिला करके चलते, जबकि वो हम लोग को ये देश विरोधी के उस सामने है। ये दलित बड़ी पैमाने पर चल करके सारे लोग लड़ाई लड़ा। एक बाबा साहेब भीम अम्बेडकर जी ने अपने एक मिशन लगाए थे कि मेरे कलम में ही ये हिंदुस्तान होगा। इसलिए संविधान खतरे के हिसाब से आज चिराग पासवान जी है, यानी जीतन राम मांझी जी है, कोई दलित उनके पक्ष में नहीं जाएगा। जो ये देश के रक्षा करने वाला लोग है, अमकी बार दलित और मुस्लिम उनके ही पक्ष में जाएंगे। शिवहर को लेकर आपका क्या कहना है? लवली आनंद जी कहते हैं कि हम 4 लाख मतों से इस बार भी जीतेंगे। कुछ मतों से नहीं, हम ये दावा रखते हैं, वो 4 लाख 5 लाख का बात नहीं, मगर 1.5 लाख वोट से उनका हार एकदम निश्चित है, सुनिश्चित है, एकदम निश्चित है, इसको कोई नहीं हटाएगा। कल तो सम्राट चौधरी भी आए, हम कह रहे थे कोई भी चौधरी आवे, मगर जिस पर ये सरकार चली, कांग्रेस का भी चलिए, केंद्र में कांग्रेस का चला, बीच में आकर के इधर आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का भी चला, और जवाके जो नीतीश बाबू को भी चला। तो जब जब जिधर जिधर ये जवाकी जो शुल्ल कास्ट का, अनुसूचित जाति का लोग और मुस्लिम का लोग गया, वही यहाँ ये देश में राज किया है कि नहीं। इसलिए अमकी बार ये देश में आदरणीय जी का जो ये क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण जो चलता है, उनका काज जो चलता है, उसमें अनुसूचित जाति का लोग जिन पर वो निशाना साधते हैं, वो लोग बड़ी पैमाने पर दुखी है। बात समझ रहे हैं? इसलिए वो जो भी वो चाह रहे हैं, उनका कुछ पूरा यहाँ नहीं होगा। अच्छा, क्या कहना है शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर? एक तरफ तो आनंद मोहन है जो कि बाहुबली कहा जाते हैं, और एक तरफ आरजेडी से रितु जायसवाल है। क्या लगता है आपको? अपनी बार कुछ नहीं बाहुबली ने कुछ लगता है, अपनी बार रितु जायसवाल जो है कि 1.5 लाख से ऊपर मतों से जीतेगी। कैसे कह सकते हैं? लवली आनंद तो दावा करती है कि हम 4 लाख मतों से जीतेंगे। दावा करने से नहीं होगा, समीकरण देखिए ना, पूरे जनता जो है रितु जायसवाल के साथ है, तो क्या चीज़ से जीतेगी? अच्छा, सबसे ज़्यादा शिवहर लोकसभा क्षेत्र में वैसे का वोट है, कहीं ना कहीं वैसे लगातार एनडीए को वोट करते आ रहे हैं, बीजेपी को। तो आपको क्या लगता है कि रितु जायसवाल वैसे समाज से आती है, इनको वैसे लोग वोट करेंगे? हाँ, बस करेंगे, इनको बड़े पैमाने पर वैसे लोग वोट कर रहे हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि ना एनडीए के साथ ऐसा बात नहीं है, बस बड़े पैमाने पर वोट करने जा रहा है रितु जायसवाल जी को। रितु जायसवाल जी एकदम हर हाल में अपनी जीतने जा रही है, कहीं से कोई लेकिन परंतु नहीं है, कहीं से लेकिन परंतु नहीं है, कहीं से नहीं। नहीं। अच्छा, आनंद मोहन तो कहते हैं कि हम शिवहर कुत्ता का इलाका, हम शेर है, आए हम सही में बाहुबली दम है, तभी ना हमको यहाँ से टिकट मिलता है। इलेक्शन में कोई शेर और कोई सियार नहीं होता है, इलेक्शन में जनता शेर होता है, जनता जिसको तरफ झुका होगा वही यहाँ का राजा बनेगा। तो आनंद मोहन तो बोलते कि मतलब कि नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी उतर जाएगा तो सुनामी आ जाएगा, जितने वोटर इधर उधर छिटपुट हो रहे हैं सब हमारे तरफ आ जाएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कोई भी आवे, अपनी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ अपनी बार रितु जायसवाल किसी भी हाल में 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। कहना है काका, इस बार किनके साथ है आप लोग? हम लोग रितु जायसवाल जी के साथ है। रितु जायसवाल के जी। एक तरफ आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है से लवली आनंद है, लेकिन उनका दल बदलू की तरफ से अपनी बार शिवहर के जितने जनता लोग हैं, पिछड़ा लोग के क्या कहे, बड़े लोग भी कह रहा है कि नहीं, उनको स्वाभाविक यहाँ से जाना है शिवहर से। हाँ, ये तो आनंद मोहन तो कहते हैं कि हम 4 लाख वोटों से जीत लेंगे, और कहने सुनने में और करने में तो बहुत अंतर होता है ना। इस पिछले बार भी उनका लड़का भी हम लोग सब कुछ मिलकर जान जीते दिला, लेकिन उनमें कोई दम नहीं दिखा रहा है। जिससे तो आनंद मोहन कहते हैं कि हम बाहुबली, हमें दम है, तब न वालू हमारा यहाँ से टिकट देता है।
आप कह रहे तो हमें नहीं दिखाता ठीक है, टिकट चाहे जैसे लिए बाहुबली कहलाते हैं, हाँ। लेकिन अब समय बदल गया है, हाँ, जनता भी बदल गया है। हाँ, अब किसी को समझाने उलझाने की कोई काम नहीं। हम लोग गली गली में गांव गांव में घूमते हैं, रहते हैं। हर आदमी का आवाज़ यही है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहता। हाँ, जहाँ जिसका घर है उसका ही घर रहेगा। धरती चिड़िया उड़े आकाश फिर करे धरती के आस, इसलिए कि अपरिवार उनकर पता यहाँ से सदा के लिए समाप्त है। हाँ। तो कौन जीत रहे हैं? यहाँ से बस आरजेडी प्रत्याशी ऋतु जायसवाल जी के जैसा बहुत चुन कर ही हमारे नेता लोग ने यहाँ टिकट दिए हैं। एकदम मतलब कि हम लोग आँख मूंद कर जहाँ तहाँ भी घूम रहे हैं, कहीं से सब जगह से आवाज़ यही आ रहा है कि अपनी बार इनको 1.5 लाख कह रहे हैं हमारे भाई साहब, लेकिन यहाँ 2.5 लाख पर पार करेंगे हम लोग। हाँ, हाँ एकदम तो फुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। इन लोगों से बात की, इनका कहना है कि इस बार ज़्यादातर वोट ऋतु जायसवाल के पक्ष में। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।